दोस्तों, दुनिया में 4 पहाड़ बहुत मुकद्दस और ख़ास हैं। इनमें गारे हीरा, गारे सूर, कोहितूर और जबल ओहद पहाड़ शामिल हैं। लेकिन सऊदी हुकूमत इन तमाम पहाड़ों को ख़त्म करके और इन पर मौजूद बेशुमार सहाबाए किराम की कब्रों को ख़त्म करके यहाँ पर बेशुमार होटलें बनाना चाहती हैं। यह सऊदी हुकूमत का 2030 का एक बहुत बड़ा मिशन बन चुका है। इसी खबर को देखते हुए हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर खूब वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जबल ओहद पहाड़ को खत्म करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान जेसीबी और कुछ बुलडोजर लेकर पहाड़ पर पहुंच गया और वहां पर मौजूद बेशुमार सहाबा किराम की कब्रों को हटाने लगा कि तभी वहां पर अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर किंग सलमान के रोंगटे खड़े हो गई और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी वायरल खबर की पूरी हकीकत बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको प्यारे नबी और सहाबा किराम से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जबल ओहद पहाड़ मदीना शरीफ में मौजूद है। यह एक ऐसा पहाड़ है जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी और इस्लाम के दुश्मनों के बीच में जंग हुई थी। इसमें आपके बहुत सारे सहाबा किराम शहीद हो गई थी और साथ ही आपके अजीज चचा अमीर हमजा भी शहीद हो गई थी, जिसका आपको बहुत बड़ा सदमा लगा था। इसलिए फिर आपने तमाम सहाबा किराम और अपने चचा अमीर हमजा की तदफीन जबल ओहद पहाड़ में ही की थी। मतलब कि इस पहाड़ पर बेशुमार सहाबा किराम की कब्रें मुबारक मौजूद हैं। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर एक खबर खूब चल रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि सऊदी हुकूमत जबल ओहद पहाड़ को ख़त्म कर रही है और वहां से तमाम सहाबा किराम की कब्रों को वहां से हटाया जा रहा है। दरअसल सऊदी हुकूमत सऊदी अरब को 2030 तक एक जदीद तरीन मुल्क बनाना चाहती है, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े तो वो करेंगे। बस जैसे यह खबर सबके सामने आई तो इस खबर ने सबको परेशान करके रख दिया। सबके लिए यह बात बहुत परेशान करने वाली थी। लोग सोचने लगे कि मोहम्मद बिन सलमान ऐसा कैसे कर सकती हैं, आखिर इस खबर के पीछे राज क्या है। फिर यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई तो फिर मोहम्मद बिन सलमान ने खुद ने ही इस खबर से पर्दा उठाया। इसके बाद किंग सलमान सऊदी मीडिया के सामने आई और सबको इस खबर की हकीकत बताई, जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह गया। सऊदी प्रिंस मोहम्मद सलमान ने बताया कि एक रात में अपने नरम गरम बिस्तर पर नींद की आगोश में लेटा हुआ था। मैं अपनी गहरी नींद में था कि अचानक ही मुझे अपने ख्वाब में एक ऐसा नज़ारा दिखाई दिया कि जिसे देखकर मैं थर थर कांपने लगा। मेरा पूरा जिस्म पसीने में सरोबार हो चुका था, इसलिए फिर मैं अचानक ही घबराकर बैठ गया। दरअसल किंग सलमान ने अपने ख्वाब में देखा था कि जबल ओहद पहाड़ में जहां पर सहाबा किराम की कब्रें मुबारक मौजूद हैं, वहां पर उसे एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक परेशान हो गया। किंग सलमान ने देखा कि जबल ओहद पहाड़ पर मौजूद सहाबा किराम की कब्रों के पास में एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा हुआ है, जिसकी वजह से वो कब्रें तंग होती जा रही हैं। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा ख्वाब उसे क्यों नज़र आ रहा है। इस वजह से फिर वो रात भर सो नहीं पाया और पूरी रात उनकी आंखों में ऐसे ही कट गई। अगला दिन उसने अपने मामूल के मुताबिक गुजारा और जल्दी वो इस ख्वाब को यह सोचकर भूल गया कि यह ख्वाब उसे ऐसे ही आ गया होगा। लेकिन अगले दिन फिर जब वो अपने काम से मुकम्मल तौर पर फारिग हो गया तो फिर से वो सुकून की नींद सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा और लेटते ही वो गहरी नींद की आगोश में चला गया। नींद आते ही उसे अपने ख्वाब में वही मंजर फिर से नजर आने लगा। वो फिर से देखता है कि जबल ओहद पहाड़ी पर सहाबा किराम की कब्रों पर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा हुआ है। वो पत्थर इतना ज़्यादा बड़ा और इतना भारी भरकम है कि जिसकी वजह से सहाबा किराम की कब्रें तंग होती जा रही हैं। इसलिए उनको आगाह किया जा रहा था कि वो फौरन ही वहाँ पर जाए और उस पत्थर को वहाँ से हटाए। यह ख्वाब देखकर किंग सलमान अगले दिन बहुत बेचैन रही। इस बार वो इस ख्वाब को भूल नहीं पा रही थी, लेकिन साथ ही उनके पास में इतना वक्त भी नहीं था कि वो जबल ओहद पहाड़ पर जाकर देखे कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या मसला है। फिर अगली रात भी किंग सलमान के साथ में वैसा ही हुआ, यानी कि उसे फिर से वही ख्वाब दिखाई दिया। और यही नहीं, फिर लगातार उसने 3-4 दिनों तक ऐसा ही ख्वाब बार बार देखा। तो यह देखकर किंग सलमान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अब वो समझ गया था कि अल्लाह ताला उसके जरिए से अपना कोई काम लेना चाह रहा है। इसी वजह से अल्लाह ताला उसे ख्वाब में बार बार आगाह कर रहा है। इसलिए फिर अगले दिन उसने अपने सारे कामों को एक तरफ किया और अपने साथ में कुछ लोगों को लेकर जबल ओहद पहाड़ पर पहुंच गया। और वहां पर पहुंचने के बाद में किंग सलमान ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई और परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। वो देखना चाह रहा था कि जो मंजर उसे बार बार ख्वाब में दिखाई दे रहा है वो आखिर कहाँ पर है, मगर उसे ऐसा मंजर कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए फिर वो अपने साथियों के साथ जबल ओहद पहाड़ पर चलने लगा। चलते चलते अचानक से ही उनकी नज़र एक ऐसी कब्र पर पड़ी कि जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा और बहुत भारी भरकम पत्थर पड़ा हुआ था।
यह देखकर वो हैरान रह गया। इसलिए फिर वो फौरन ही अपने साथियों की मदद से उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो पत्थर बहुत बड़ा था, इसलिए यह मुमकिन नहीं हो सका। इसके बाद किंग सलमान ने फौरन ही वहां पर जेसीबी और क्रेन मंगवा ली और फिर उनकी मदद से वो उस पत्थर को हटाने लगे। लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को वहां से हटाया तो पहाड़ से एक और पत्थर गिरने लगा। फौरन ही इन्होंने उस गिरने वाले पत्थर को भी संभाला और उसे भी एक तरफ कर दिया। लेकिन इन्होंने जैसे दूसरे पत्थर को हटाया तो वहां से एक बहुत तेज रोशनी आने लगी। यह देखकर वो बहुत परेशान हो गया, इसलिए फिर उस रोशनी की तरफ इनके कदम बढ़ने लगे। फिर जब वो उस रोशनी के करीब गए तो उन्हें महसूस हुआ कि जबले ओहद पहाड़ी के अगले हिस्से का पत्थर भी उसी तरह से बाहर की ओर निकला हुआ है, जिसकी वजह से यह तेज रोशनी आ रही है। दोस्तों याद रखें, जबले ओहद पहाड़ी पर काफी सारे सहाबाए किराम जो कि ओहद की जंग में शहीद हो गए थे, उनकी कब्रें मुबारक मौजूद हैं। वहां पर पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक सहाबी की कब्र मुबारक पर गिर गया था, जिससे वो कब्रें तंग होती जा रही थी। इसलिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद बिन सलमान को ख्वाब में यह मंजर दिखाकर उस पत्थर को कब्र से हटवाया था। लेकिन जब उनके मुखालिफिन ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ में जबले ओहद पहाड़ पर जेसीबी चलते हुए देखा तो वो लोग यह बात फैलाने लगे कि मोहम्मद बिन सलमान जबले ओहद पहाड़ पर मौजूद सारे सहाबाए किराम की कब्रों को वहां से हटवा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्द किंग सलमान पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। लेकिन फिर जब मोहम्मद बिन सलमान को इस बात का इल्म हुआ ये लोग उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो फिर वो फौरन ही मीडिया के सामने आई और सबको यह बातें बताई कि वो दरअसल जबले ओहद पहाड़ पर मौजूद सहाबाए किराम की कब्रों को हटवा नहीं रहा था, बल्कि उसके साथ में ऐसा हादसा हुआ है। साथ ही मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी बताया कि सहाबाए किराम तो उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, वो तो उनका बहुत एहतराम करते हैं, इसलिए वो चाहकर भी कभी इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने दुनिया वालों को यह सारी बातें बताई कि उनके ख्वाब में उसे यह मंजर दिखाई दिया है, जिसकी वजह से वो बेचैन होकर जबले ओहद पहाड़ पर गई थी। वहां पर जाकर उन्होंने कब्र पर एक बहुत बड़ा पत्थर देखा, तो फिर वहां पर जेसीबी और क्रेन मंगवाई गई और फिर उनकी मदद से सहाबाए किराम की कब्र से उस पत्थर को वहां से हटाया गया। इसके अलावा उन्होंने जबले ओहद पहाड़ पर कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद की जंग के दौरान ही अपने तमाम सहाबाए किराम को इस बात से आगाह कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग इस पहाड़ी को किसी भी सूरत में मत छोड़ना। अगर हम इस जंग को फतह कर लेते हैं तब भी मत छोड़ना, और चाहे अगर हम इस जंग में शिकस्त खा जाते हैं तब भी मत छोड़ना। तमाम सहाबाए किराम ने आपका हुक्म माना और जबले ओहद की पहाड़ी को नहीं छोड़ा। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी कभी कोई जंग नहीं हारते थे, हर जंग में हमेशा आपकी जीत ही होती थी। अल्लाह का आप पर एक अलग ही किस्म का और एक अलग ही तरह का खास करम था। आप चाहे तादाद में कम होते थे तब भी आपकी फतह होती थी, क्योंकि हर जंग में अल्लाह की मदद आपके साथ में होती थी। और इस ओहद की जंग में भी आपके साथ में ऐसा ही हुआ था। इस जंग में आपके बहुत से सहाबाए किराम शहीद हो गई थी। इसके बावजूद भी आपने इस जंग में इस्लाम दुश्मनों को शिकस्त दे दी और फतह आपका मुकद्दर बन गई थी। फिर जब कुछ सहाबाए किराम माले गनीमत लेने ओहद के पहाड़ से नीचे उतरे तो आप अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, इस जंग में हमारे फला सहाबाए किराम शहीद हो गए हैं, और यही नहीं आपके अजीज चाचा अमीर हमजा भी शहीद हो गए हैं। उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं और हिंदा ने उनका कलेजा तक चबा डाला है। यह बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फिर आप अपना सर मुबारक आसमान की तरफ करते हुए कहने लगे, ए अल्लाह, मैंने तेरे दीन की खातिर अपना सब कुछ तुझ पर कुर्बान कर दिया है। ए अल्लाह, अब तो तू मुझसे राजी हो जा। आपने अल्लाह से यह फरियाद करके अपने आंसू साफ किए और फिर अपने साथ में खड़े सहाबाए किराम को हुक्म दिया कि ए मेरे सहाबाए किराम, जो सहाबा इस जंग में शहीद हो चुके हैं, चलो उन सबको लेकर जन्नतुल बकी की तरफ चलते हैं। हुक्म पाकर फिर सहाबाए किराम अमीर हमजा और तमाम सहाबाए किराम जो इस जंग में शहीद हो चुके थे उन सबको लेकर जन्नतुल बकी की तरफ रवाना होने लगे। तो इतने में ही जबले ओहद पहाड़ी मंजर देखकर रोने लगा। यह देखकर अल्लाह के प्यारे नबी ने पूछा, ए जबले ओहद, तू अब क्यों रो रहा है? तो अल्लाह ने उस पहाड़ को बोलने की ताकत दी। तो फिर वो पहाड़ कहने लगा, या रसूल अल्लाह, यह सारे सहाबा मेरे हैं, इसलिए इनको आप जन्नतुल बकी में लेकर ना जाए, बल्कि इनको आप मेरे ही दामन में दफन कर दें ताकि मैं कयामत तक इनकी जियारत कर सकूं। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने जबले ओहद पहाड़ को अहमियत दी, इसलिए फिर तमाम सहाबाए किराम को वहीं पर यानी कि जबले ओहद पहाड़ पर ही दफन कर दिया गया। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं जबले ओहद पहाड़ से बहुत मोहब्बत करता हूँ और क़यामत के दिन तक करता रहूँगा। जबले ओहद कल क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर होगा और जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा।